हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। साल 2018 दिसंबर का महीना और छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन। 15 साल की बीजेपी की सत्ता को धराशायी कर कांग्रेस सबसे बड़े बहुमत के साथ सत्तासीन हो चुकी थी। अब कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, ये बड़ी चुनौती थी। कई दिनों के मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया, लेकिन 2.5 साल बाद किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ और तब से लेकर अब तक टीएस सिंहदेव को ठगा गया कहकर भाजपा खूब ट्रोल करती आ रही है। क्या है ताजा मामला और अचानक क्यों होने लगी इसकी चर्चा, इस पर आप पहले रिपोर्ट देखिए। फिर हरा हुआ जख्म, कर्नाटक से निकला चिन्ह, छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान। टीएस फिर ठगे गए, बीजेपी ने फिर छेड़ा पुराना जख्म। कुर्सी का फॉर्मूला या कांग्रेस का फसाना। कर्नाटक में फॉर्मूला फिट, छत्तीसगढ़ में क्यों हिट विकेट। 2.5 साल का वादा या सियासी झांसा। टीएस के नाम पर बीजेपी का तंज बाण। कांग्रेस का अधूरा फॉर्मूला, बीजेपी का फुल अटैक। ना इस्तीफा दिया ना कुर्सी छोड़ी, फिर उठे पुराने सवाल। सिंहदेव के नाम पर फिर सुलगी सियासत। साल 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। जानकारों ने दावा किया कि कांग्रेस आलाकमान ने 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया है। 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद टीएस सिंहदेव की ओर किसी तरह से सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ। उल्टा विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस के ही विधायक ने प्रेस वार्ता लेकर टीएस सिंहदेव पर जानलेवा हमला करवाने के गंभीर आरोप लगाए। अब इस बात की अचानक चर्चा क्यों होने लगी? क्योंकि कर्नाटक में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के तहत मौजूदा सीएम सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और डीके शिवकुमार को उसी तरह से 2.5 साल वाले फॉर्मूले के तहत सीएम बनाया गया है, जो 30 मई को शपथ लेंगे। जैसे ही कर्नाटक में सियासी नाटक हुआ, छत्तीसगढ़ भाजपा को एक और बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर एक बार फिर टीएस सिंहदेव को ठगा हुआ करार दिया, जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि सब कुछ पार्टी आलाकमान तय करती है। उन्होंने कहा नहीं तो मैंने इस्तीफा दिया नहीं। हाईकमान के किसी निर्णय पे कोई भी अनुशासित जो सिपाही है वो सवाल नहीं खड़ा करता। भारतीय जनता पार्टी, उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? अब मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। वो तो हाईकमान का निर्णय है कि किसको कहाँ किस जिम्मेदारी दी है ना। अभी मुझे महासचिव बनाया है तो वो काम कर रहा हूँ, उसके पहले कोई नहीं था। अपन पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से, पाटन के विधायक की हैसियत से काम कर रहे थे। हमने कोई सवाल किया क्या? पार्टी काम करते रहो, जो जिम्मेदारी दे उसे करते रहो। ये जबरदस्ती का भ्रम फैलाने की कोशिश। अब जब बात टीएस सिंहदेव पर निशाना साधने की हो और उस पर भूपेश बघेल जवाब दे दे, तो ऐसे ही बीजेपी की बांझें खिल जाती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज भरे लहजे में कहा कि हम दुआ करते हैं कि इस बार टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इतना ही नहीं, सीएम की मीडिया सलाहकार पंकज झा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। और हम लोग तो सुनते हैं कि जो लिफाफा में नाम दूसरे के आता है वो भी बदल गया। तो ये सब कांग्रेस में संभव है। अभी देखिए, एक तरफ छत्तीसगढ़ में जब 2.5 साल की बात हुई उसमें कांग्रेस ने सीरियस नहीं लिया। अभी देखो कर्नाटक में 2.5 साल का हो गया कि नहीं। तो इनका समझौता ऐसे ही रहता है 2.5 साल, लेकिन मानने वाले नहीं मानने वाले अपना पावर दिखा के कर लिए। और बाबा टीएस बेचारा दुखी होके मुख्यमंत्री पद नहीं पाया, लेकिन आखिरी में लालीपाप लेकर के मन को संतोष करना पड़ा। हे भगवान, उनको ताकत दे, शक्ति दे कि आने वाले समय में वो प्रदेश अध्यक्ष बने। ऐसा नहीं है कि टीएस सिंहदेव के दुखती रगों पर भाजपा ने पहली बार हाथ रखा हो। इससे पहले भी दर्जन भर से अधिक बार टीएस सिंहदेव के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। हाल ही में अजय चंद्राकर ने भी उन्हें भाजपा में शामिल होने का खुला ऑफर दिया था। बहरहाल विश्लेषक यह मानने लगे कि अगर कांग्रेस की सरकार में 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर निर्णय लिया जाता तो आज जनता की मर्जी कुछ और ही होती। बहरहाल बोतल से फिर से निकले इस 2.5 साल वाला जिन अभी कितना कमाल दिखाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट।
ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर सियासत गर्मा गई है और छत्तीसगढ़ में खासकर, क्योंकि देखिए इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएस सिंहदेव को ट्रोल भी कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गंधर्व पांडे जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी से पैनलिस्ट हैं, वहीं शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि कांग्रेस से हैं, मनीष बोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले शिल्पा जी आप ही के पास मैं आती हूँ। देखिए कर्नाटक में जिस तरह से 2.5 साल का फॉर्मूला लागू हुआ है, ये तो समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट किया है कि 2.5 साल का फॉर्मूला होता तो है, पर छत्तीसगढ़ में क्यों अनफिट हुआ ये? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए ये 2.5 साल वाले फॉर्मूले की बात जब छत्तीसगढ़ में हो रही थी तो किसी भी प्रकार का तथ्य तो मिला नहीं, न कांग्रेस संगठन को पता था, न केंद्र में कांग्रेस संगठन आला कमान को पता था, न कार्यकर्ताओं को पता था। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत कहानी थी और इसी को मुद्दा बना करके वो बातें करने लगे, नफरत फैलाने की बात। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, हमारे संगठन में ऐसी कोई बात नहीं थी। बल्कि प्रश्न तो ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो कि छत्तीसगढ़ में उस समय इन्होंने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को आदिवासी दिवस के दिन ही हटाया था, उस समय प्रश्न उठता था और अरुण साव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री न बना करके ओबीसी वर्ग का अपमान किया। उस समय साहू समाज की जो प्रतिक्रिया थी कि उनके समाज से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, उनका अपमान किया, समाज का अपमान किया। उस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय ये कांग्रेस की तरफ उंगली करने का कार्य करते हैं। आज भी आप देखिए विजय शर्मा जी को जबरदस्ती खींचतान कर ये लाए गए, जबकि उनका सत्ता प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं था पहले। उसके बाद भी सीनियर लीडर्स जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी के जैसे लीडर्स को किनारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो नए लोगों को स्थान दे रही है। ये किस बात का प्रतिफल मिलता है? जनता के जो काम नहीं करते उन्हें। आप पुरंदर मिश्रा को सुन रहे थे, मैं आपकी स्क्रीन में सुन रही थी जी। पुरंदर मिश्रा जी जो कि पूर्व कांग्रेसी थे, आज भाजपा के विधायक हैं, तो इनका तो आलम ऐसा है कि ये खुद ही 1500 करोड़ वाली बात करते हैं, आरोप लगाते हैं और इन्हीं के ऑफिस से वीडियो बनते हुए नजर आते हैं, इन्हीं के साथ जालसाजी हो जाती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताना चाहिए कि ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताना चाहिए ना कि इन पूरे मामले के 1500 करोड़ वाले मामले का क्या हुआ। पुरंदर मिश्रा जी आज बयानबाजी कर रहे हैं, जनता के सामने जाते हैं, जनता की बातें नहीं करते हैं। लास्ट बात, जनता की बातें नहीं करते हैं और जनता से हाथ मिलाते हैं ना, तो मैंने देखा है कि सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। जनता आज बिजली, उन्हीं के क्षेत्र की जनता बिजली के बिल से ग्रसित है, महंगाई से ग्रसित है, पानी की कमी से, समस्या से, सड़कों का अधूरे निर्माण से ग्रसित है, परंतु वो जनता की बातें नहीं करते, वो कांग्रेस संगठन पर उंगली उठाते हैं, नफरत फैलाते हैं। ठीक है शिल्पा जी, आपने अपनी बात रखी और देखिए जिस तरह से आपने कहा है कि ये 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कांग्रेस ने कभी नहीं की थी, तो कांग्रेस की ओर से ही सामने आता है कि 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कांग्रेस ने की थी, जहां पर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को लेकर ये बात सामने आई थी कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, इसके बाद टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं फेल हुआ, अनफिट हुआ, जो भी रीजन रहे हो, पार्टी आलाकमान का फैसला रहा। जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पार्टी आलाकमान अगर ये निर्देश देता तो इस पर आगे विचार किया जाता, लेकिन पार्टी आलाकमान ने भूपेश बघेल पर ही 5 साल भरोसा जताया, इसलिए टीएस सिंहदेव को मौका नहीं मिल पाया। हमारे साथ गंधर्व पांडे भी जुड़े हुए हैं। गंधर्व जी आपसे जानना चाहूंगी मैं इस पर, क्योंकि देखिए शिल्पा जी के आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने गिरबान पर झांक कर नहीं देखती और यहाँ पर किस तरह से नेताओं को इग्नोर किया जाता है, जो लगातार एक्टिव रहते हैं, वहीं जो एक्टिव नहीं रहते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसा कहना है शिल्पा जी का। क्या कहेंगे इस पर, एक रिएक्शन? देखिए शिल्पा जी को सबसे पहले, जैसा कि मैं और पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश अभी महसूस कर रहा है, वैसा महसूस करना चाहिए कि शुगर फैक्ट्री खोल के रखी है राहुल गांधी जी ने और उसमें शुगर टेस्ट में डीके शिव कुमार पास हो जाते हैं और उसी मात्रा में शुगर शायद टीएस बाबा के पास नहीं था, क्योंकि आज 2 प्रदेशों की स्थिति अगर देखें आप, जहां के डीके शिव कुमार हैं और छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ वासियों को तो बाबा पर तरस आ रहा है और बाकी जो देश दुनिया के लोग हैं उनको डीके शिव कुमार को देख करके हंसी आ रही है कि राहुल गांधी जी को आखिर झुकना पड़ गया। तो इस स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है,
क्योंकि टीएस बाबा जी का लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 2018 चुनाव जीतने के बाद से जहां 2021 लगा और 2.5 साल पूरा हुआ, लगातार अपमान करना, इनके भूपेश गुट के विधायक थे बृहस्पति सिंह जी, उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा मेरे हत्या कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद टीएस बाबा से खुद पूछा गया तो उन्हीं के शब्द हैं, दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। अगर मैं नहीं बनना चाहता बोलूंगा तो ये गलत होगा, हर कोई बनना चाहता है। तो और इसका मुख्य तर्क भी बता रहा हूं, फरवरी में 2023 में रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें डीके शिव कुमार भी आए थे और सिद्धारमैया भी आए थे। डीके शिव कुमार को तब कहीं ना कहीं यह एहसास हो गया था, तो उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आपको भी तो 2.5 साल बोले थे, तो आज आप सिर्फ उप मुख्यमंत्री का चोला ओढ़ के क्यों बैठे हो। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली दरबार में परेड हो जाती है, विधायकों को यहां से ले जाया जाता है, तो उसके बाद दिल्ली दरबार अपने आदेश के आगे भी नतमस्तक हो जाती है कि इसी को बने रहने दो, नहीं तो सरकार ही चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति थी। अब डीके शिव कुमार इस चीज को भाग गए। आप भी कॉन्फ्रेंस कॉल में थे क्या? बीच में मत बोलिए, मैं आपकी बात सुना ना, आपने मेरे विधायक के बारे में बोला, मेरी सरकार के बारे में बोला, मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया, अपनी सच्चाई सुन लीजिए ना। फिर उसके बाद डीके शिव कुमार जी ने सब चीज को समझा, भूपेश बघेल जी से भी समझा, देंगे जवाब शिल्पा जी, उसका भी जवाब देंगे। किनारे लगाया, कैसे आप कुर्सी पर बने रहे, तो उनको समझ में आया कि विधायकों को तनखैया बना करके दिल्ली दरबार में जब तक परेड नहीं कराएंगे या पार्टी तोड़ने की धमकी जब तक नहीं देंगे, तब तक राहुल गांधी जी अपने फैसले से नहीं पलटेंगे। और अंतिम परिणाम आज पूरा देश देख रहा है, और टीएस सिंहदेव जी भी सोच रहे होंगे कि गंगा जल की कसम मानकर राहुल गांधी के शब्दों की 5 साल तक उन्होंने आरती उतारी। अगर यही काम डीके शिव कुमार करते तो कभी नहीं बनते। उन्होंने अपना फैसला लिया और ताकत से रखा, तो आज उनको मुख्यमंत्री झुक के बनाना पड़ा ना। आज सिद्ध हो गया कि टीएस बाबा के साथ कांग्रेस ने और कांग्रेस की पूरी पार्टी ने 5 साल तक सिर्फ बदले की भावना से काम किया, उनके फंड रोके। ठीक है, यहाँ तक गंधर्व जी सुना आपको, समझा आपको। मनीष बोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे। मनीष बोरा जी, आप इसे कैसे देखते हैं? 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर सियासत गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक में जो तस्वीर सामने आई उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ट्रोल कर रही है कांग्रेस पर। देखिए, उनका ये कहना है कि पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया हम उस पर चले। कैसे देखते हैं आप इसे, और इस पर क्या रिएक्शन रहेगा आपका? देखिए, छत्तीसगढ़ में अब 2.5 साल के फार्मूले को लेकर के जो बात चल रही है, निश्चित रूप से चूंकि कांग्रेस का कार्यकाल तो अब खत्म हो गया, अब तो वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वो नेता जिनको इससे चोट हुई थी, उनके जख्मों को फिर से कुरेदने का प्रयास कर रही है और उस दर्द को फिर से जगाने का प्रयास कर रही है, और उसका राजनीतिक फायदा सीधे तौर पे वो लेना चाह रही है। देखिए, इस प्रकार के जो फार्मूले की बात हो रही है या ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार का कोई फार्मूला नहीं था, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं बगैर चिंगारी के आग भी नहीं बनती है। तो कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से धुआं उठ रहा था और लगातार बातें हो रही थी, और कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर के एक लंबे समय तक कसमकस चली है। यदि ऐसा कुछ नहीं था तो क्यों भूपेश बघेल जो उस समय मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उनको विधायकों को एक चार्टर प्लेन करके यहाँ से दिल्ली ले जाना पड़ा? क्यों जो है ये परिस्थितियां निर्मित हुई? क्यों विधायकों को ले जाकर के वहां पे 2 दिन रखना पड़ा? ये स्थितियां क्यों निर्मित हुई? यदि नहीं था ऐसा कुछ तो ये स्थितियां नहीं बनती। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको लगातार किया जा सकता है, मगर अब मुझे लगता है कि केवल उस जख्मों को, टीएस बाबा के उन जख्मों को कुरेद करके और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास कर रही है। और जो फ्रैक्शन या कहीं ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव, जिसको जय और वीरू की जोड़ी कहा जाता था, उस जोड़ी में कहीं वापिस से सामंजस्य न बन जाए, तो इस राजनीति को फिर से हवा देने का प्रयास कर रही है। और इसका फायदा देखिए आने वाले समय में, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, तो इसको लेकर के ये सारी चीजें निकल करके आ रही। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज मैं फिर से कहूंगा कि अब उस बात का कोई वो नहीं है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या था, क्योंकि जो होना था वो तो अब हो चुका है। अब तो केवल यह है कि आप उसको वापिस से जख्मों को हरा करके और फिर से उसको हवा दे करके, उसके कारणों को फिर से फैला करके आप उसका जितना राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं वो उठा लें।
मनीष बोरा जी, लेकिन हमने देखा ना 2018 के चुनाव में जिस तरह से कहा गया था कि 2.5 साल का फॉर्मूला लागू होगा, उसके बाद हमने देखा 2023 में कांग्रेस हारी और उसकी वजह भी ये माना जा रहा है कि अगर 2.5 साल का फॉर्मूला लागू होता तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते। ये तो सारी चीजें कयास है कि ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो वो हो जाता, लेकिन हाँ एक बात ये जरूर है कि यदि कुछ नेतृत्व परिवर्तन होता, कुछ चीजें होती तो परिस्थितियां शायद बदल सकती थी, कुछ छत्तीसगढ़ में और अच्छी स्थिति में कांग्रेस होती। हालांकि एक बात ये जरूर है कि कांग्रेस जो है वो शुरू से भारतीय छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरू से, और यहाँ पर जो परिस्थितियां बनी, भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी ताकत लगाने के बाद भी उतनी सीटों पर विजय नहीं हासिल कर पाती जितनी सीटों पर वो सोचती है, लेकिन फिर भी प्रयास लगातार जारी है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी मैं फिर से कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं या जो यहाँ का माहौल है वो कांग्रेस के लिए बहुत मुफीद रहता है, और कांग्रेस को बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि कहा जाए तो पिछले 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन और अभी जो 2-2.5 साल का शासन निकला है उसको देख के 17-18 साल का जो भाजपा का यहाँ पर शासन हो चुका है उससे यदि कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से ये स्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और उसके लिए लगातार वो ग्रासरूट लेवल पर कार्य कर रही है। उनका संगठन लगातार सक्रिय है और लगातार वो अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। मगर यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो चीजें निकल करके आती हैं, जो फार्मूले को लेकर के 2.5 साल के फार्मूले को लेकर के जो बात हुई है, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि इस तरीके की बातें थी और टीएस बाबा के जो बयान लगातार उन बातों को लेकर के आ रहे थे वो सीधा इसको इशारा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ कमिटमेंट तो हुआ था, और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसका एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पाया, ये सारी चीजें जो है वो साफ तौर पर, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जहां पर उन्होंने साफ तौर पर ये इच्छा जाहिर की थी कि जब उनसे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी इच्छा क्या है तो उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं, और मुख्यमंत्री पद के लिए मैं मना क्यों करना चाहूंगा, अगर पार्टी हाईकमान मुझे मुख्यमंत्री के पद पर होने का ये फैसला बताता है या ऐसा कुछ फैसला लिया जाता है तो बेहद मैं इस पर आगे काम करूंगा। और तमाम चीजों को लेकर देखिए उन्होंने इच्छा तो जताई थी, ये साफ तौर पर सार्वजनिक मंचों से हमने सुना है। शिल्पा जी आपके पास ही आऊंगी और आपसे ही जानूंगी, देखिए जिस तरह से अभी मैं डिस्कस करी थी मनीष जी से, आपने सुना ही उनको, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के मन में अपना विश्वास जो है बढ़ा रही है तो साफ तौर पर कांग्रेस को भी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन जब हम 2.5 साल के फॉर्मूले की बात करते हैं, 2018 के चुनाव को देखते हैं, उस दौरान जय वीरों की जोड़ी ने कमाल किया था, लेकिन 2023 में वो कमाल नहीं दिख पाया। इसका भी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एक फैक्टर ये हो सकता है कि 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं लागू हुआ, अगर ये लागू होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। ये तो समय और परिस्थितियों की बात होती है और आला कमान का निश्चित रूप से जो डिसीजन होता है, आज जिस प्रकार से कर्नाटक में डिसीजन हुआ वो हर कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ नेता हो, उनको मानना होता है और निश्चित रूप से हम संगठन में अनुशासित तरीके से कार्य करते हैं। परंतु जिस प्रकार से गंधर्व जी कह रहे थे कि 2 लोगों की बात हो रही थी और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कॉन्फ्रेंस कॉल में वो ही उस समय उपस्थित थे, तो इस तरीके की बातें मनगढ़ंत लगती है, जनता भी समझती है। जनता जहां मुद्दे पर बात करना चाहती है क्योंकि सत्ता इनके पास है, आज बिजली, पानी, महंगाई, पेट्रोल के लिए जो लाइन लगी हुई है, बिजली की कीमतें बढ़ी हुई हैं, जनता, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उर्वरकों की कमी है, खाद के दाम बढ़े हुए हैं, अभी बोवनी का सीजन आने वाला है और अफीम की खेती जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जैसे धान के कटोरे में हो रही थी और शराब बंद करने के लिए महिलाएं, शराब की दुकानें बंद करने के लिए महिलाएं सड़कों पर आंदोलन कर रही है, इनके ही विधायक तहसीलदारों से झड़प करते हैं, मारपीट करते हैं। इस प्रकार की तमाम जो बातें उस मुद्दे पर जनता बात करना चाहती है, इनसे सवाल करना चाहती, परंतु ये क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। अंतिम बात और कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से आपने सूरजपुर के केस में देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस की चट्टानी एकजुटता नजर आई, ये कितने भी बातें कर ले, कितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश कर ले, परंतु अब ये उल्टी गिनती शुरू कर दे। मैं तो कहती हूं कि अब जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी, इनको जो है ऐसे मुद्दे भटकाते रहेंगे तो जनता भी अब समझ गई है। ठीक है,
गद्दार जी क्या कहेंगे इस पर? अनुशासन की बात कह रही है शिल्पा जी, उनका कहना है कि अनुशासन मानने वाली पार्टी है कांग्रेस और जिस तरह से जो भी आलाकमान फैसला सुनाता है उस पर कांग्रेस काम करती है। और सूरजपुर में कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, 2-3 दिन पहले ही एक सभा हुई थी जहां पर दीपक बैज मौजूद थे, जहां पर हमने देखा था टीएस सिंहदेव मौजूद थे, भूपेश बघेल मौजूद थे। उसका जिक्र कर रही हैं शिल्पा जी और कहना चाह रही हैं उनका साफ तौर पर ये मतलब है कि देखिए जिस तरह से वो तस्वीर सामने आई है वो एकजुटता को दर्शाती है कि कांग्रेस में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ राजनीति कर रही है। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं इतने महत्वपूर्ण विषय में कि कांग्रेस की अंतर्कलह किस प्रकार से हावी है, इसको हम बार बार बताते हैं और जनहितकारी, जन परोपकार, जन कल्याणकारी, जनता से जुड़े जितने विषय हैं उसको भी आप बार बार दिखाते हैं। पर कांग्रेस यहाँ विषयांतर करने का प्रयास कर रही है। उन विषयों पर भी जब चर्चा होगी मैं निश्चित तौर पर सभी जानकारी दूंगा। अभी जो विश्रामपुर की घटना हुई, आप फिर बीच में बोलने लगी। जब विश्रामपुर की घटना हुई इन्होंने कहा क्या चट्टानी एकता, वास्तव में वो क्या था वो मैं बताना चाहता हूँ। 15 दिन पहले से टीएस सिंहदेव जी सक्रिय हुए। उन्होंने एक आकांक्षा पाली कि मैं अब प्रदेश अध्यक्ष बन के काम करूंगा। उसके बाद देखा गया इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने भूपेश बघेल जी के यहाँ, चरणदास महंत जी के यहाँ दौड़ लगा दी। उसके बाद टीएस सिंहदेव जी को यह दिखाने के लिए कि अगर तुम क्षेत्र में उतरे, पूरे प्रदेश में उतरे, तो हम तुम्हारे ही घर में आके, वो क्षेत्र सरगुजा संभाग में आता है, सरगुजा संभाग के महाराजा हैं आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, तो वहीं जाकर के हम अपनी राजनीति चमकाएंगे। ऐसा एक संदेश देने का काम दीपक बैज जी और वहां पर भूपेश बघेल जी ने किया और उसका फिर जो भी इन्हों चट्टानी एकता और ये सारा चीज इनको दिख गया, फिर बीच में बोलने लग गए, शिल्पा जी एक और चीज रोकना चाहूंगी, गद्दार जी आपको भी रोकना चाहूंगी, शिल्पा जी आपको भी रोकना चाहूंगी। आप दोनों को ही मैं रोकना चाहूंगी। शिल्पा जी मेरा आपसे सवाल ही है, ठीक है आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, सुनिए तो मेरा सवाल तो सुन लीजिए। शिल्पा जी मेरा आपसे सवाल है कि देखिए कुछ दिन पहले टीएस सिंहदेव, हाँ मेरा सवाल तो सुन लीजिए शिल्पा जी। देखिए अब जो अटकलें हैं कांग्रेस को लेकर वो पीसीसी पद को लेकर है। दीपक बैज का कार्यकाल खत्म होने वाला है, टीएस सिंहदेव ने भी उस ओर इशारा किया है। क्या पीसीसी पद पर टीएस सिंहदेव को कांग्रेस जगह देने वाली है? क्योंकि ये संदेश जिस तरह से उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वो चाहते तो हैं उस पद पर आना, पर अब डिपेंड यही करता है कि पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेता है और इस बार उन पर भरोसा जताया जाता है या नहीं। शिल्पा जी देखिए, पार्टी आला कमान संगठन के नेतृत्व से डिस्कस करके जो अंतिम निर्णय होगा निश्चित रूप से मीडिया में वो बता दिया जाएगा, निश्चित रूप से गंधर्व पांडे जी को बता दिया जाएगा। ये बीच में यदि फोन कॉल की बात करते हैं तो रिकॉर्ड दिखाइए ना, मनगढ़ंत कहानी क्यों करते हैं? आपने जो मुख्यमंत्री जो कि यस मैन जैसे हैं, जी हुजूरी वाले जो मुख्यमंत्री हैं उनको कठपुतली की तरह तो बैठा दिया, और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जिनको कोई जानता भी नहीं। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ। मुख्यमंत्री पद की गरिमा बनाए रखें, आप राजनीतिक दल की प्रवक्ता हैं। बस्तर के क्षेत्र में एक ग्रामीण से मैंने पूछा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आज भी भूपेश बघेल बोलते हैं। मतलब उनकी लोकप्रियता भूपेश बघेल जी की इतनी ज्यादा थी, साय जी तो जनता से मिलते नहीं है, उनको जानेगा कौन? वो तो केवल मतलब आप भूपेश बघेल जी के गुट की हैं। अच्छा हुआ उन्होंने टीएस सिंहदेव नहीं बोला, आज पता चला आप भूपेश बघेल जी के गुट की हैं। गंधर्व जी कुछ कहना चाह रहे, शिल्पा जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। शिल्पा जी 2 मिनट जी बोलिए, गंधर्व जी अपनी बात रखिए जल्दी। देखिए, शिल्पा जी ने जिस प्रकार से भूपेश बघेल का पॉपुलैरिटी का जिक्र किया और बखान किया और टीएस बाबा को जिस प्रकार से इग्नोर किया, तो मुझे तो यही लगा कि ये शायद भूपेश बघेल जी के गुट की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, तो गुटबाजी कांग्रेस पर पूरी हावी है और अब 2.5 साल जैसा कर्नाटक में हुआ उसी की चर्चा कर रहे हैं, तो टीएस बाबा के हित की ही चिंता कर रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस कहां से भूपेश बघेल और कहां से क्या ले आई? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो नक्सल मुक्त कर दिया है छत्तीसगढ़, जिसका सबूत ये लोग 5 साल जेब में रखे रहे।
तो नक्सल मुक्त करके सभी नक्सल शहीदों को श्रद्धांजलि दे चुके हैं। तो हमारी तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की। तो अच्छी बात है, शिल्पा जी भूपेश बघेल जी की समर्थक हैं। मुझे लगा था वो पार्टी की शिल्पा जी तरफ से देखिए मैं एक चीज बस कहना चाहूंगी कि देखिए टीएस सिंहदेव दूसरी बार अपनी इच्छा, पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, हालांकि खुले मंच से कई बार ऐसे बातें करते हुए वो नजर आए हैं जहां पर साफ तौर पर ये लगा है, समझ में आया है कि वो चाहते हैं मुख्यमंत्री पद को, लेकिन इसके साथ ही अब पीसीसी पद को लेकर अटकलें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस इस पर क्या विचार करती है और इस बार क्या टीएस सिंहदेव को प्रायोरिटी मानती है कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर देखिए अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस क्या कुछ इस पर फैसला लेती है। मनीष जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। देखिए निश्चित रूप से एक बात तो है कि कांग्रेस के अंदर ये कोई ना कोई फार्मूला सेट हुआ था, क्योंकि दो नेता थे उस समय कांग्रेस के बड़े, एक भूपेश बघेल जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और दूसरे टीएस सिंहदेव जो नेता प्रतिपक्ष थे। और उस समय जो चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की रही थी, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा था वो चुनाव का जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था, जिस समिति के चेयरमैन टीएस सिंहदेव जी थे, वो घोषणा पत्र ही कांग्रेस की जीत में बड़ी भूमिका निभाया था। तो दोनों की दावेदारी उस समय बनती थी और उसके साथ साथ दोनों को लेकर के वहां पर चर्चा हुई। लेकिन तय ये हुआ कि पहले भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद में हम दूसरे फॉर्मूले पर जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि भूपेश बघेल जी ने पद में रहते हुए अपने पद का उपयोग करते हुए उसके साथ साथ विधायकों के ऊपर अपनी पकड़ दिखाते हुए और सारे विधायकों की परेड उन्होंने दिल्ली दरबार में कराई है बाकायदा, और सारे विधायकों को यहाँ से एक विशेष विमान के थ्रू लेकर के गए दिल्ली। वहां पे ले जाके आलाकमान के सामने सारे विधायकों की मंशा जो है वो बताई गई। उसमें केसी वेणुगोपाल के साथ साथ तत्कालीन जो प्रभारी थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पीएल पूनिया, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सारी चीजें तो हुई थी, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा था जिसको लेकर के कांग्रेस में अंतर्द्वंद चल रहा था उस दरमियान, और उसको लेकर के बातचीत हुई थी। और उसमें टीएस सिंहदेव ने बयान दिया था कि भाई देखिए ये जो स्थितियां बनी हुई है, सारी चीजें हो चुकी है, सारा डिस्कशन हमारा आलाकमान के साथ हो चुका है, उनको हमने सारी बिल्कुल मनोज जी ठीक है, मनीष जी ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए लगातार इस तरह की स्थितियां जो है कांग्रेस की ओर से सामने आती हैं, जहां पर कहीं ना कहीं जनता के लिए भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि अगर दिग्गज नेताओं के बीच इस तरह से गुटबाजी और इस तरह से असमंजस की स्थिति दिखाई देगी तो फिर जनता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है भरोसा करना। हालांकि देखने वाली बात होगी आगामी चुनाव में, आने वाले चुनावों में ये जय वीरों की जोड़ी क्या कुछ कमाल करती है और जनता इस पर कितना भरोसा रखती है। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। गद्दार जी आपका बहुत धन्यवाद, शिल्पा जी आपका बहुत धन्यवाद, मनीष बोरा जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कर्नाटक से मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब चर्चा छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएस सिंहदेव को, हालांकि हमने पहले भी देखा था कई सारे तर्क वितर्क सामने आए थे, लेकिन एक बार फिर से यह मुद्दा हाईलाइट हो गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी आगामी चुनाव में, या फिर हम कहें कि पीसीसी पद को लेकर भी टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से इच्छा जाहिर की है, क्या कुछ फैसले कांग्रेस की ओर से सामने आते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।